बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक नया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए और खुद से ट्राई भी कीजिए बच्चों एक बार, इफ़ यू कैन सॉल्व इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और काफ़ी लर्निंग होगी बच्चों इस क्वेश्चन से आपकी। देखिए ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस प्लेन की एक प्लेन दिया है, ठीक है, और एक पॉइंट दिया है। तो इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है जी। मगर ट्विस्ट है ना। ट्विस्ट क्या है कि बोल रहा है कि एक लाइन है, उसके पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है, और लाइन जो जिसके पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, है ना। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए मैं हल्का सा ये डायग्राम बना के समझाऊँ आपको। देखिए कि मान लीजिए कि जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है जी। अब आपको यदि किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या करते थे पहले, आप एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन खींचते थे ना, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। कैसे होती थी ये परपेंडिकुलर, है ना, ये एंगल 90 का होता था। तो ये डिस्टेंस आप लोग मेज़र कर लेते थे कि व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ था। अब लेकिन वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है आपको। आपको क्या करना है कि आपको एक और लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है तिरछी सी है कोई। देखिए एक लाइन बनाते हैं, एक डिफरेंट कोई लाइन है। मान लीजिए ये लाइन है, सपोज ये लाइन है, इस तरीके से एक लाइन है, या ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, तो ऐसे ये लाइन जा रही है। अब इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से इस प्लेन की। तो क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली कौन सी डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जा रहा है आपसे, आपसे बोला जा रहा है बच्चों ये डिस्टेंस निकालने का, जो कि इस लाइन के पैरेलल जाएगा। देखो इस पॉइंट से, है ना, ये मान लीजिए प्लेन यहाँ तक पूरा एक्सटेंड करता है, तो इस लाइन के लॉन्ग डिस्टेंस निकालनी है। तो नॉर्मल डिस्टेंस जो आप अभी तक निकालते आए हो कि ना, किसी पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस, वो नॉर्मल डिस्टेंस होती थी। अब वो क्या बोल रहा है कि ये नॉर्मल डिस्टेंस ना निकाल के इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचो जो कि इस पॉइंट से गुजरती होगी, और फिर ये लाइन इस प्लेन को जिस पॉइंट पर काटेगी, ये प्लेन थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना बच्चे, एक काम करते हैं, इस प्लेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इस प्लेन को, चलिए ये कर लेते हैं ना, ठीक है। तो अब बच्चों आपको क्या करना है कि ये जो कंडीशन थी ना पहले परपेंडिकुलरिटी वाली, ये ठीक है, कि प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 - 2, 3। तो ये डिस्टेंस ना निकाल के आपको एक गिवन लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हुए हैं 2, 3 एंड -6। तो आई कैन राइट कि ये लाइन 2i + 3j - 6k कैप इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। नहीं, इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर, ये वेक्टर है, इसके अलोंग मुझे गिवन पॉइंट से एक लाइन खींचनी पड़ेगी पहले, और फिर इस लाइन का इस प्लेन के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और इस पॉइंट का मान लीजिए पॉइंट क्यू है, इसको नाम देता हूँ क्यू। तो पी क्यू डिस्टेंस मुझे निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है। अब ये समझ में आया, ये पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है। अब ये पी क्यू लाइन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, बस इस लाइन की गिवन लाइन के पैरेलल है ये लाइन। तो क्या करोगे, प्रोसेस क्या होगा, स्टेप क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम पॉइंट पी से गुजरने वाली और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो लाइन की इक्वेशन निकाली है उसका इस प्लेन के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। 2 स्टेप हो गए। तीसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है उसका इस पॉइंट पी के साथ डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम डिस्टेंस निकाल देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्विकली कैसे करना है बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या करना है, लाइन की इक्वेशन मैं बहुत ही फास्ट करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन और लिखने में नहीं जाऊंगा, आपको समझा दिया है। देखिए एक बार आप वेरीफाई कर लेना क्वेश्चन को। देखिए इस पॉइंट से गुजरने वाली और इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखिए x - 1/2 y + 2/3 एंड z - 3/-6, ठीक है ना।
क्योंकि ये 2 3 माइनस 6 नीचे आएंगे बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज हैं, और 1 माइनस 2 3 से पास होती है, तो ये x माइनस x1 y माइनस y2 एंड z माइनस z y माइनस y1 z माइनस z1, इस तरीके से हमने लाइन की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, और इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लेना है तो आप कैसे ले सकते हो? देखो x कैन बी 2 लैम्डा प्लस 1, y कैन बी 3 लैम्डा माइनस 2 एंड z कैन बी माइनस 6 लैम्डा प्लस 3। सिंपल, यदि इन तीनों को इक्वल टू लैम्डा मान लूँ तो x विल बी 2 लैम्डा प्लस 1। x क्या है? जनरल पॉइंट जो इस लाइन पर लाई करेगा, इस लाइन पर। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू चेंज होते ही पॉइंट चेंज हो जाएगा, लेकिन लैम्डा की कोई भी वैल्यू डालोगे आप इन तीनों में, तो इन तीनों का जो एक्स वाई जेड का सेट निकलेगा वो इस लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई। तो लैम्डा एक पैरामीटर हो गया। अब दूसरी चीज़, ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई प्लस जेड इजकल टू 5, तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन दी हुई है प्लेन की। ठीक है, तो अब इस प्लेन की इक्वेशन पर, और ये क्या है बच्चों? ये लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट यदि इस प्लेन पर लाई करेगा तो इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। तो जब मैं इन कोऑर्डिनेट को, यानी एक्स वाई जेड की इन वैल्यूज़ को इस प्लेन में डालूंगा और फिर जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी वो मुझे पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट दे देगी। देखिए 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, और ये हो गया माइनस 7 लैम्डा। 1 और 2 3 6 माइनस 5 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 1/7। एंड पॉइंट क्या आ गया? एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2/7 प्लस 1 9/7। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3/7 माइनस 14, तो माइनस 11/7। और जेड कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों -6 और 21, तो 15/7। ठीक है बच्चों, ये जो तीन वैल्यूज़ आई हैं एक्स वाई जेड की, ये वैल्यूज़ पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं, यानी कि जो प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इस पॉइंट क्यू से मुझे इस पॉइंट पी की डिस्टेंस निकालनी है, तो पी क्यू, अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सिंपल, कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो पी क्यू क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस 9/7 या 9/7 माइनस 1 बचेगा 2/7 का स्क्वायर। देखिए सॉरी, ये हो गया 2/7 का स्क्वायर। सिमिलरली -2 और माइनस ऑफ 11/7, तो 2 माइनस 11/7 3/7 का स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और 3 माइनस 15/7, तो 6/7 का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, और 6 का स्क्वायर 36, 13 और 36 49, और नीचे 7 का स्क्वायर 49, तो 49/49 हो गया 1। तो पी क्यू इज 1, so the answer to this question is 1। ठीक है बच्चों, सिंपल है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट क्या है, कई बच्चे इसमें क्या करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, जो किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था एक बार वो भी देख लेते हैं बच्चों क्विकली। यदि प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी, और मान लीजिए पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, तो डिस्टेंस क्या थी? डिस्टेंस डी थी a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा माइनस d डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका मॉड। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला यदि नॉर्मल डिस्टेंस निकालनी होती तो। बट सिंस अभी क्या करना है, एक लाइन दी है उसके पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करोगे वो आपको समझा दिया है मैंने। ठीक है बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो इस क्वेश्चन में छोड़ना नहीं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, एक और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ये 2017 में CBSE में ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है जी, और एक बार ट्राई कीजिए खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यदि आप खुद से कर पा रहे हैं तो यू आर रियली डूइंग गुड।
ठीक है। और नहीं भी कर पा रहे हैं तो वरी नहीं है, अभी बहुत टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। फंडामेंटल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स के मैंने वीडियोस बना दिए हैं और उन सारे वीडियोस को एक बार आप और देख सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली यू विल डू गुड इन CBSE एग्जाम्स। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि एक प्लेन है, वो प्लेन ऐसा है कि वो फ्री टू मूव इन स्पेस है, वेरिएबल प्लेन है, ठीक है। तो वो प्लेन कहीं भी मूव कर रहा है, लेकिन इस तरीके से मूव कर रहा है कि ऑरिजिन से उस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड है 3p के ऊपर। देखिए ये है ना, अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक लंबी सी स्टिक है, उसके एंड पे एक अपने प्लेट, आयरन की प्लेट जैसी बांध रखी है, और उस प्लेट, उस स्टिक के, आयरन स्टिक के एक एंड को आपने फिक्स कर रखा है और फिर उसको चारों तरफ मूव कर रहे हैं, उस तरीके का कुछ सिचुएशन ये बन गया। तो आपको क्या करना है बच्चों, मैं एक बार एक डायग्राम भी बना देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए। देखिए एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। देखिए मानिए ये मान लीजिए ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, ये वाई मान लेते हैं ना, ये जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, ये ऑरिजिन है, ठीक है जी। तो प्लेन क्या है बच्चों, कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि उसकी डिस्टेंस जो है ना, और जैसे ये मान लीजिए प्लेन है ऐसे ना, ये मान लेते हैं ये प्लेन है, तो ये प्लेन इस तरीके से मूव करता है कि इसकी जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है, यानी ये मैं कलर थोड़ा एक बार चेंज करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है बच्चों, और ये डिस्टेंस है 3p, ठीक है। ये प्लेन क्या है, मूव कर रहा है, कहीं तो भी मूव करेगा, मगर ये डिस्टेंस जो है ये फिक्स रहेगी 3p। तो आपको पूछा गया है कि यदि ये प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को अल्फा बीटा ए बी और सी में यदि काटता है तो सेंट्रॉइड के लोकस निकालने को बोला गया आपको, ठीक है। तो ये प्लेन को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ बच्चों, एक बार देखिए इस प्लेन को, सिंस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट रहा है तो इसकी इक्वेशन को, इसकी डायग्राम को हम थोड़ा और अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए प्लेन कुछ इस तरीके से बन गया है ना, सिंस ये तीनों एक्सिस को काट रहा है तो हमें इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो डिस्टेंस है इसकी, वो डिस्टेंस हम लोग एक बार दिखा देते हैं इस तरीके से, ये तो ये डिस्टेंस है बच्चों, ये 3p है, और एक्स एक्सिस को काटता है ए पर ना, ए बी और सी पर काटता है, तो एक्स को मान लीजिए काटता है ए पर, वाई को काटता है बी पर, और जेड को काटता है सी पर। अब सिंस एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है कि वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एक्स एक्सिस पे कैसे ले सकते हैं, ए 0 एंड 0। मैंने स्मॉल ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लिया है ना। सिमिलरली पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 0 स्मॉल बी 0, एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट बच्चों बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, देखिए 0 0 एंड स्मॉल सी। तो इस तरीके से ये जो एक ब्लू लाइन में आपको, डॉटेड ब्लू लाइन में आपको एक प्लेन जैसा दिख रहा है, तो ये प्लेन इस ऑरेंज लाइन से आपको मैंने डिस्टेंस दिखाई है, वो जो स्टिक जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर जाते हुए ऑरिजिन से पास हो रही है, तो इस प्लेन की ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3p है, और ये प्लेन स्पेस में मूव कर रहा है। तो जब मूव कर रहा होता है तो तीनों एक्सिस को काटेगा, ऑब्वियसली कोई भी प्लेन यदि इसको बड़ा सा एक्सपेंड करोगे प्लेन को तो वो तीनों एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगा, ठीक है। तो मैंने एक सिनेरियो बनाया, जब वो इस ओरिएंटेशन में है, वो किसी और ओरिएंटेशन में होगा तो कुछ अलग तरीके से काटेगा, है ना। सिंस मैंने पॉइंट ए बी और सी लिए, कोई फिक्स पॉइंट नहीं लिए, जनरल पॉइंट नहीं है, तो इट इज़ गुड, इट इज़ ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी एंड सी आर जनरल पॉइंट्स जो प्लेन और एक्सिस के इंटरसेक्शन को बता रहे हैं, और ये डिस्टेंस ओ से, मान लीजिए ये पॉइंट जिस पर ये पी पॉइंट जो है प्लेन पर लाई करेगा, ठीक है जी, और ओ पी जो है इस प्लेन की ऑरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है जी। प्लस साथ में आपको क्या दिया हुआ है कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है। यदि ए बी सी एक ट्रायंगल है तो उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बच्चों सेंट्रॉइड हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, यदि तीन पॉइंट्स हैं जो ट्रायंगल बनाते हैं तो उनका सेंट्रॉइड होगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3
y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वैसे 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है अगेन सेम डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है। सेंट्रोइड में एक ट्राइंगल बना के आपको बता ही देता हूँ कि देखिए मान लीजिए एक ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, जो मैंने कॉमा नहीं लगाया था यहाँ पे लगा देता हूँ एक बार। ठीक है, कई बार बच्चे 1 से कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये 1 है, ये x1 y1 ये कॉमा है, और ये कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3 z3। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं 3 पॉइंट्स के ए बी और सी के। तो सेंट्रॉइड ना, सेंट्रॉइड को जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अच्छा, अब आपको गिवन सिचुएशन में क्या बोला गया है कि प्लेन है, उससे ऑरिजिन पर डिस्टेंस दी हुई है, और वो यदि ए बी सी पर एक्स वाई जेड एक्सिस को काटता है तो इसके सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो लेट अस अज्यूम कि सेंट्रॉइड इज हैविंग द कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा एंड गामा। जिस पॉइंट की हमें लोकस निकालनी होती है उसको जनरल कुछ तो भी वैल्यूज जो कि एक्स वाई से डिफरेंट होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए मान लेते हैं। फिर लास्ट में जब हम अल्फा बीटा और गामा का एक रिलेशन निकाल लेंगे तो फिर अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई और जेड पुट करके हम इसका लोकस निकाल लेंगे। तो देखिए अल्फा बीटा गामा यदि सेंट्रॉइड है तो यूजिंग दीज वैल्यू ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, व्हाट आई कैन से अल्फा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी a प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली बीटा क्या होगा, y1 y2 एंड y3 का सम 0 प्लस b प्लस 0 बाय 3। सिमिलरली गामा क्या होगा बच्चों, 0 प्लस 0 प्लस c अपॉन 3। ठीक है जी, ये 3 वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी अल्फा बीटा और गामा की इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, वेयर ए बी एंड सी आर दी coordinates of point A, B and sorry A मतलब A 0 0 is the coordinate of point A and so on। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया, सिंपल है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे इसके सेंट्रॉइड को जो अल्फा बीटा गामा मैंने माना है और ए बी सी को इस प्लेन की इक्वेशन के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसमें आपको यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लेन की इंटरसेप्ट दी हो तो आप प्लेन की इक्वेशन ले सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग एक्स वाई एंड ये सॉरी हैविंग एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट एस ए बी सी इज क्या होती है बच्चों, ये आपको फॉर्मूला याद होगा शायद, एक्स अपॉन ए, नहीं है तो याद रखिए फॉर्मूले को बच्चों, रिवाइज कीजिए, जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, जहाँ ए बी एंड सी आर एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली। तो सेम सिचुएशन बन रही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, ये आ गई आपकी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है जी, और आपने अल्फा बीटा गामा को भी ए बी और सी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है बच्चों, आपको दिया हुआ है कि ऑरिजिन से डिस्टेंस 3p है। अब इस प्लेन की ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या होगी बच्चों, इस प्लेन की डिस्टेंस दिया हुआ है 3p है, 3p इज इक्वल टू ऑरिजिन से डिस्टेंस है तो एक्स और वाई और जेड की जगह 0 0 0 पुट करूंगा, आएगा -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम, यानी 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई। अब इस टर्म को मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा और 3p को नीचे लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, चलिए।
तो बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन 3p इज इक्वल टू -1। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन में ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करके डिवाइड बाय कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम। तो ये हो गया 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू मैं नीचे से, ठीक है, राइट साइड में ये जो वैल्यू है उसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा और 3p को बच्चों मैं नीचे शिफ्ट करूंगा। दिस विल गिव मी स्क्वायर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3p। इसको स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स ना, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, कोई हार्म नहीं है स्क्वायर करने में। ठीक है जी, तो क्या मिलेगा बच्चों हमको 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9p स्क्वायर। बच्चों याद होगा आपको पिछली स्लाइड में क्या किया था हमने, अल्फा की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी a/3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू होगी 3 अल्फा, सिमिलरली b की वैल्यू होगी 3 बीटा और c की वैल्यू होगी 3 गामा। तो ये a b और c की वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में या इस इक्वेशन में रखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, आई विल गेट 1/9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/9 बीटा स्क्वायर प्लस 1/9 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 p स्क्वायर। मुझे हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था सेंट्रॉइड का लोकस। ठीक है, और अल्फा बीटा और गामा हमने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम किए थे। तो अब देखिए फाइनली 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी हमको 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जिस भी पॉइंट की आपको लोकस निकालनी होती है उसको कोई भी कांस्टेंट मान के चलते हैं और बाद में उसमें x और y और z सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सिमिलरली हम अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y और गामा की जगह z रखेंगे तो हमें लोकस मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए तो लोकस क्या बन जाएगी 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। तो इस तरीके से बच्चों लोकस के प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।